ओला कैब्स भारत में टैक्सी सेवाएं प्रदान करने वाला सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केटप्लेस है। यह भारत की सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों में से एक है। ओला कैब्स की शुरुआत मुंबई में एक ऑनलाइन कैब एग्रीगेटर के रूप में हुई थी और बाद में यह भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलोर में स्थित हो गया। अक्टूबर 2019 तक इस कंपनी का मूल्य लगभग $10 बिलियन तक पहुंच गया है। 2014 तक भारतीय टैक्सी उद्योग के बाजार में ओला कैब्स 60% की हिस्सेदारी का दावा करती है। ओला कैब्स को दिसंबर 2010 में भाविश अग्रवाल और अंकित भाटी ने लॉन्च किया। इसके पीछे की कहानी काफी रोमांचकारी है। 2010 में जब भाविश अग्रवाल किसी काम के लिए कैब से बेंगलोर से बांदीपुर जा रहे थे, तभी कैब ड्राइवर ने यात्रा के बीच में ही कार रोक दी और भाविश से तय किए हुए भाड़े से ज्यादा पैसों की मांग करने लगा और जब भाविश ने ज्यादा पैसे देने से इनकार किया तब वह उसे बीच रास्ते में ही छोड़ के चला गया। इस तरह कैब ड्राइवर से हुई धोखेबाजी के बाद उनके मन में ओला कैब्स को शुरू करने का विचार आया। भाविश ने साल 2008 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे से कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च इंडिया में रिसर्च इंटर्न के रूप में की थी और बाद में असिस्टेंट रिसर्चर के रूप में काम करने लगे। लगभग 2 साल तक माइक्रोसॉफ्ट में काम करने के बाद भाविश अग्रवाल के मन में खुद का स्टार्टअप शुरू करने का विचार आया और इसलिए उसने शुरुआती की दिनों में हॉलिडे एंड टूर प्लानिंग कंपनी का निर्माण किया, परंतु उसमें उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा। इसी दौरान बेंगलोर से बांदीपुर जाते समय कैब ड्राइवर से हुई धोखेबाजी का भी भाविश पर बड़ा असर पड़ा। इस तरह हर जगह हो रही यात्रियों की दुर्दशा को समझते हुए और भारतीय टैक्सी उद्योग की क्षमता की मात्रा देखते हुए भाविश अग्रवाल ने सहसंस्थापक अंकित भाटी द्वारा दिसंबर 2010 में बिजनेस मॉडल को हॉलिडे एंड टूर प्लानिंग कंपनी से ओला कैब्स के रूप में टैक्सी हायरिंग फर्म में बदल दिया। शुरुआत में भाविश के इस निर्णय को लेकर उनके माता पिता उनसे खुश नहीं थे, परंतु जब स्नैपडील के संस्थापक कुणाल बहल ने उनके इस व्यावसायिक क्षमता को पहचानकर उनके व्यवसाय में पैसा लगाया तब उन्हें अपने बेटे की निर्णय क्षमता पर भरोसा होने लगा। ओला ने एक भी कार खरीदी नहीं है, लेकिन उन्हें किराए पर दिया है। ओला पूरे भारत में यात्रियों को कैब सेवाएं प्रदान करने के लिए ड्राइवरों और टैक्सी मालिकों के साथ पार्टनरशिप करती है। टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा उपयोग करते हुए ओला ने 2015 तक 50 से भी ज्यादा शहरों में अपनी सेवाओं का विस्तार किया है। वह प्रति महीने लगभग 6 मिलियन सवारियों का बुकिंग करती है और लगभग 40% से अधिक की दर से आगे बढ़ रही है। हालांकि ओला की यात्रा इतनी आसान नहीं थी। 2012 में जब एक वेबसाइट आउटेज हुआ था, अंकित भाटी, जो उस समय बंगलौर में थे, उनको इस मुद्दे को हल करने के लिए पूरी रात मुंबई में वन मैन टेक्नोलॉजी टीम के रूप में रहना पड़ा। लेकिन इससे दोनों की जोड़ी रुकी नहीं। उन्होंने आगे जाकर ओला कैब्स का सर्वर सिस्टम मुंबई से बेंगलोर में स्थानांतरित कर दिया और अपना मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जो आगे बुकिंग डेस्टिनेशन बन गया। 2015 में कंपनी ने ओला फ्लीट नामक एक कैब लेंडिंग आर्म भी लॉन्च किया, जो ओला कैब्स की मूल कंपनी एनी टेक्नोलॉजीज की सहायक कंपनी है। सितंबर 2015 तक कंपनी का मूल्य लगभग $5 बिलियन पहुंच गया था। 2016 में कंपनी ने एक और फ्लैगशिप सेवा ओला प्ले लॉन्च की जो दुनिया का पहला कनेक्टेड कार प्लेटफॉर्म बन गया, जो कम्यूटिंग अनुभवों को बदलकर इस स्पेस में ग्लोबल इनोवेशन के लिए उदाहरण सेट कर रहा है। वर्ष के अंत तक ओला को उबेर और एक अन्य घरेलू कंपनी टैक्सी फॉर श्योर से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। फिर भी ओला ने दृढ़ता दिखाई और टैक्सी फॉर श्योर का अधिग्रहण कर लिया। इसके साथ ही ओला ने एक और प्रमुख सेवा ओला ऑटो को लॉन्च करके उबर के खिलाफ लड़ाई जारी रख के बाजार का बहुतम शेयरधारक बन गया। वर्तमान में कंपनी 106 से अधिक शहरों में 11 सेवाएं प्रदान करती है और ऑस्ट्रेलिया में अपनी सेवाएं भी शुरू की हैं। ओला कैब्स में सॉफ्टबैंक, टेंसेंट, माइक्रोसॉफ्ट और ईबे जैसी कई अंतर्राष्ट्रीय वेंचर कैपिटल फर्म ने पैसा लगाया है। अंकित भाटी और भाविश अग्रवाल की यह कहानी इस बात का सबूत है कि अगर आपके पास अपनी यात्रा शुरू करने की इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प है तो कुछ भी संभव है। माइक्रोसॉफ्ट और अन्य स्टार्टअप में अपना करियर शुरू करने वाले दोनों ने अब तक 3 स्टार्टअप का अधिग्रहण किया है और मौजूदा निवेशकों के साथ साथ नए निवेशकों से $350 मिलियन से अधिक जुटाए हैं। ओला की सफलता की कहानी उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो अपने व्यावसायिक यात्रा की शुरुआत करना चाहते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो में। धन्यवाद।